हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे पंजाबी कक्षा 10वीं वनगी पुस्तक में से संत सिंह सेखों जी की एकांगी जिसका नाम है दूजा ब्याह, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए कि इस वीडियो में हमने इस एकांगी को, इस पार्ट को हिंदी में एक्सप्लेन किया, पर अगर आप सबने हमारे साथ पंजाबी में इस पार्ट को समझना है या इसके प्रश्न उत्तर करने तो हमने उनकी अलग से वीडियोज़ बनाई हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो इस पार्ट की पूरी तरह तैयारी के लिए आप सभी विद्यार्थी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस आप सभी तक समय पर पहुंच सके। और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस एकांगी के पात्रों के बारे में। तो इस एकांगी में 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं। कौन कौन? निहाल कौर, मंजीत कौर और सुखदेव सिंह। जो निहाल कौर है वह मंजीत कौर की सास है और सुखदेव सिंह की माँ है। सुखदेव सिंह फौज में है। इसके अलावा इस एकांगी में 2 और पात्र हैं। गुरदीप सिंह जो कि निहाल कौर का पति है, वह पहले फौज में होता था पर अब वो किसान है। इसके अलावा एक पात्र है सुखदेव कौर जो कि निहाल कौर की बेटी है और जागीरदारों के घर बलवंत सिंह के साथ ब्याही हुई है। उसकी बलवंत सिंह के साथ शादी हुई है। शुरू में हम ये देखते हैं कि निहाल कौर अपनी बहू मंजीत की हर गल में टीका टिप्पणी करती है, हर बात से फॉल्ट नुक्स निकालती है। कभी कहती है कि वह रोटी की तैयारी में देर कर देती है, कभी कहती है कि वह घड़ी देख के काम करती है, कभी कहती है कि वह सजने संवरने में बहुत टाइम लगाती है और कभी कहती है कि वह सब्जी मोटी काटती है या अधरिज्जी या खड़वी सब्जी या पूरी तरह ना पकी हुई सब्जी वह बनाती है। और उसको, निहाल कौर को इस बात का भी गिला है कि उसकी नूंह, उसकी बहू पड़ोसन के साथ मिलकर, ग्वांडर के नाल मिलकर स्त्री सभा की मेंबर है, वह बनी हुई है। बट असल बात क्या है? असल बात यह है कि मंजीत कौर और सुखदेव सिंह की शादी को 2.5 साल हो चुके हैं पर उनकी कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। इसलिए निहाल कौर अपनी बहू मंजीत कौर को सुखदेव सिंह का दूजा ब्याह कराने की धमकियाँ वह देती ही रहती है। दूसरी तरफ मंजीत बहुत ही सत्कार के साथ पेश आती है पर वह हाजिर जवाब है, हर बात का उसके पास जवाब है। अब क्या होता है कि घर में कोई आने वाला है और मंजीत है अपनी सास निहाल कौर को कहती है कि, कभी कहती है कि मेरे भाई ने आना है, कभी कहती है कि स्त्री सभा की सकत्तर सुखराज ने आना है। तो वह आटा ज़्यादा गूंथती है क्योंकि अब रोटी ज़्यादा बनेगी। अब वो है अपनी सास निहाल कौर से कोई मीठी चीज़ बनाने की आज्ञा, परमिशन मांगती है। अब रसोई में खंड चीनी ख़त्म होने वाली होती है और मंजीत निहाल कौर को कहती है कि बापूजी से और चीनी मंगवा लेना। तो निहाल कौर कहती है कि ख़त्म नहीं होगी तो क्या होगा, जब कुड़के कर खिलाएगी तो सभा वालियों को, कुड़के का मतलब होता है कड़ा, कि जब तो कड़ा भर के सभा वालियों को खिलाएगी तो सामान ख़त्म ही होगा। अब क्या कि अब जो वह दिन चल रहा है, वह समय चल रहा है, वह 25 तारीख है और निहाल कौर को ये लग रहा है कि जो सुखदेव सिंह है वह फौज से छुट्टी लेके 27 तारीख को आएगा। तो होता क्या, थोड़ी देर बाद टांगे की आवाज़ आती है और सुखदेव सिंह आ जाता है। निहाल कौर बहुत हैरान होती है, वह अपने पुत्र को कहती है कि तूने तो 27 को आना था। तो सुखदेव सिंह कहता है कि आपको किसने कहा? तो निहाल कौर कहते हैं कि मंजीत ने। तो सुखदेव कहता है कि मैंने तो बापूजी को चिट्ठी में लिखा था कि मैं 25 को आ रहा हूँ। तो वह मंजीत बताती है कि मैंने 25 तारीख ही कहा था पर माँ जी निहाल कौर है वह 2 दिन बाद ही 27 तारीख कहने लग गए, तो मैंने सोचा कि इनको भुलेखे में ही रहने देते हैं। फिर वह अपने पति से पूछती है कि मैंने ठीक किया ना सुखदेव जी? अब मंजीत ने अपने पति का नाम ले लिया। निहाल कौर को आ गया गुस्सा, तो उसने कहा कि तू अपने पति का नाम कब से लेने लग गई? तब मंजीत बताती है कि जब पिछली बार मैं छावनी होता है कि एरिया ऑफ सोल्जर्स, जैसे कि जलंधर कैंट को जलंधर छावनी, अम्बाला कैंट को अम्बाला छावनी कहा जाता है। मंजीत कहते हैं कि जब मैं पिछली बार छावनी रहने गई थी तो सुखदेव सिंह ने कहा था कि मेरा नाम ले लिया करो। सुखदेव सिंह कहता है कि घर की तीवी मुझे सरदार जी कहती अच्छी नहीं लगती। तो वह कहता है कि जब अगर ये मुझे सरदार जी कहे तो क्या मैं इसे सरदारनी जी कहूँ? तो सुखदेव कहता है अपनी माँ को, जब कोई बेटा या बेटी होगे, जब कोई बच्चा होगा तो उसके प्यो क्या कि ये मुझे बुला लिया करेगी। तो निहाल कौर कहती है कि 2.5 साल हो गए हैं बेटा बेटी होते को। तो वह टोंट मारती है। मंजीत कहती है कि तभी आप दूसरे ब्याह का, दूजी शादी का प्रबंध कर रहे हो। तो सुखदेव सिंह कहता है कि खुशी नाल कर लो प्रबंध, मंजीत मेरे साथ छावनी में रहा करोगी और जो दूसरी बहू है वह आपकी सेवा किया करेगी। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सुखदेव सिंह नहाने चला जाता है। निहाल कौर है पुदीना तोड़ने हवेली चली जाती है और नहाने के बाद सुखदेव सिंह अपनी पत्नी मंजीत कौर को समझाता है, कहता है कि सारी उम्र माँ जी को बापूजी से दूसरी शादी की धमकियाँ मिलती रही, इसलिए माँ जी को यह लगता है कि स्त्री को काबू में रखने के लिए दूसरी शादी की धमकी ज़रूरी है। और वह पिछली बात बताता है कि जब बापू गुरदेव सिंह जी फौज में सिपाही भर्ती हुआ तो तब उनकी शादी हुई थी और सरदार बनने तक, प्रमोशन होने तक उनका एक पुत्र सुखदेव सिंह और एक बेटी सुखदेव कौर थे। बट फौजी नुक्ते से, फौजियों की सोच से उसने इतनी संतान को काफ़ी ना समझा और संतान की चाहत में उसने दूसरी शादी करा ली पर मत रही।
सौतेली माँ से उसको कोई संतान ना हुई है, वह 5 साल बाद बीमार होकर मर गई। तो उसके बाद क्या होता है, निहाल कौर पुदीना तोड़ के वापस आ जाती है। तो वह कहती है मेरी चुगलियाँ कर रहे हो। तो मंजीत कहती है नहीं माँ जी, दूसरी शादी की सलाह कर रहे हैं। उसके बाद सुखदेव कौर जो कि निहाल कौर की बेटी है, उसकी चिट्ठी आती है। और चिट्ठी में क्या लिखा होता है, चिट्ठी में लिखा होता है कि बलवंत सिंह होनी। बलवंत सिंह कौन, सुखदेव कौर का पति, वह शराब पीने लग गया, आधी आधी रात तक घर नहीं आता, कुछ कहो तो मारने लगता है और दूसरी शादी की धमकी देता। और सुखदेव सिंह ये कहता है कि हो सकता है कि वह दूसरी शादी इसलिए करवाना चाहता है कि बहन जी सुखदेव कौर का कोई लड़का नहीं है, उनकी 2 बेटियां हैं। तो उसके बाद क्या होता है, निहाल कौर पहले तो अपनी नूंह, अपनी बहू को दूसरे व्याह की धमकियां दे रही थी, अब उसकी अपनी बेटी को दूसरे व्याह की धमकियां मिल रही है। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी नूंह मंजीत से माफ़ी मांगती है। पर मंजीत अपनी सास निहाल कौर को कहती है कोई बात नहीं माँ जी, आप रो ना, अब ज़माना बदल गया है, अब जो स्त्री है वह बेबस नहीं है। वह कहते हैं कि सभा वाले इसका इलाज करेंगे, कि बलवंत सिंह का इलाज करेंगे। तो वह उनके ज़िले की स्त्री सभा के प्रबंधक, सुखदेव कौर के ज़िले की स्त्री सभा की प्रबंधक है जो सतवंत कौर है, वह बहुत ही धड़ल्लेदार स्त्री है, बहुत ही चुस्त औरत है। तो वह ग्वांडन के हाथ, पड़ोसन के हाथ स्नेहा मैसेज भेजेगी और वह बलवंत सिंह को सीधे रास्ते में ले आएंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि बापू गुरदीप सिंह आ जाता है, वह सारी बात सुन लेता है और वह कहता है जागीरदारों के घर बेटी की शादी करने से सुख की आस नहीं रखनी चाहिए। जागीरदार होते हैं बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक। फिर गुरदेव सिंह कहता है कि मैं अपनी बेटी सुखदेव कौर को यहाँ बुला के अपने पास ही रख सकता हूँ, मेरे को गुरु ने बथेरा दिया। तो सुखदेव सिंह कहता है कि बलवंत सिंह ऐसे कैसे दूसरी शादी करा लेगा, क्या हम मर गए हैं, क्या हम मुजारे हैं, सो भी माड़े हैं। तो मुजारे कौन होते हैं, किसी और की ज़मीन में खेती करने वाले या मजदूर तुम कह सकते हो। फिर जो है मंजीत कहती है कि बलवंत सिंह होरा ने मुजारे नाल भी वैर चुकिया हुआ है, कि उन्होंने मजदूरों के साथ भी दुश्मनी की हुई है। फिर गुरदीप सिंह कहता है कि जागीरदारों के साथ जो अगर संबंध रखने वाला तो मूर्ख होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सुखदेव कौर है वह अपनी दोनों बेटियों के साथ आ जाती है। एक बेटी होती है 5 साल की और दूसरी होती है 3 साल की, और बड़ी बेटी का नाम होता है गोगी। अब सुखदेव कौर को चिट्ठी के बारे में पता लगता है। वह कहती है कि इसमें फ़िक्र करने वाली कौन सी बात है, शराब और कलेश तो हमारे घर में कोई नई बात है नहीं, और जो दूसरी शादी की बात है अभी तो कोई बात नहीं, अगर ये बात हो भी जाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। फिर वह चिट्ठी देखती है, तो चिट्ठी में जो सिग्नेचर होते हैं, दस्तखत होते हैं, वह कहती है कि ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है, साइन मेरे नहीं है। तो वह साइन दिखाती है। तो ये चिट्ठी लिखी किसने है, यह चिट्ठी लिखी है बलवंत सिंह ने। तो बलवंत सिंह ने ये चिट्ठी क्यों लिखी, उसने ये चिट्ठी मजाक में लिखी है, मखौल में लिखी है। तो सुखदेव सिंह कहता है कि चंगा मौजू बनाता साडा, कि हमारे साथ अच्छा मजाक कर लिया उसने। तो कहता है कि साडा मौजू बन गया, कि हमारे साथ तो मजाक हो गया पर माजी का मौजू नहीं बना, उनको तो शिक्षा मिल गई, उनको तो शिक्षा मिल गई। तो निहाल कौर कहती है कि मिल गई मुझे शिक्षा। तो दोस्तों इस एकांगी में निहाल कौर और हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस एकांगी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सहनशीलता, प्यार और सियाणप के साथ काम लेना चाहिए, और हमें अगाव वधु विचारों को अपनाना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि बहुओं और बेटियों में हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एकांगी दूजा व्याह। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि ये एकांगी आप सबको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आप सबकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा है। अब दे अपने अध्यापक सरदार हरविंदर सिंह को इजाज़त। सत श्री अकाल।